दिया और हमको नया जीवन दिया है, हमारे जीवन में एक नई शांति को दिया है, हमें क्षमा दिया है, पापों की मुक्ति दिया है। इसलिए हम सब मिलकर के ताली बजा करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए गाना गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के
मुझको बचा लिया, एक नई जिंदगी मुझे तूने है दी। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल मेरे साथ, इसी प्यार ने कर दिया मुझे आज़ाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया, क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जान। मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं, अब मेरी जिंदगी पहले जैसे आई। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, तेरा तेरा प्यार है सदा, आज और कल मेरे साथ, इसी प्यार ने कर दिया मुझे आज़ाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। उस प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु और जीवित परमेश्वर की जितने भी मैं तारीफ करूं, स्तुति करूं, अनुग्रह उसके इतने महान है, इसका प्रेम इतना बड़ा है, स्तुति करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सबों के लिए भी मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। पौलुस हर कलीसिया में नहीं रहा करता था, पौलुस ने बहुत सारी कलीसिया को स्थापना किया, लेकिन पौलुस कहता है मैं हर कलीसिया को जितने मैं प्रेम करता हूँ। फिलिपियों की कलीसिया को प्रेम से वो लिखता है, कलीसिया हो कई कलीसिया को दया भी नहीं है, लेकिन वो जब प्यार करता है कलीसिया से, प्रभु की कलीसिया से, तो वो उसके लिए प्रार्थना भी करता है। और मैं कहीं भी रहूं लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ। और जब मैं छत्तीसगढ़ में था, प्रार्थना आराधना में शामिल था, तब भी मैं यहाँ के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब मैं बैठा था स्टेज में, तब भी मैं मेरा मन में एक ही चीज था, प्रभु और जो कलीसिया आपने दिया है, भोपाल में जो कलीसिया है, उसमें आपका अद्भुत सामर्थ कार्य करता रहे, परमेश्वर आपका प्रेम प्रकट होता रहे, आपकी दया प्रकट होती रहे, आपकी महिमा होती रहे आपके जीवन के जरिए। और मैं सुनकर बड़ी आनंद हुआ। पौलुस भी कहता है मैं बहुत आनंदित होता हूँ। फिलिपियों की पुस्तक में आप जब जाएंगे, अतः यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम से ढाढ़स, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरे आनंद को पूरा करो कि एक मन के रहो, एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या छोटी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी हित की नहीं, परंतु दूसरों की भी चिंता करे। आमीन। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही हमारी स्वभाव हो जाए। यीशु मसीह दूसरों के लिए प्यार किया। यीशु मसीह अंधों को, गूंगों को, बहरों को, गरीबों को, उन जो सामाजिक तौर पर एकदम बिल्कुल पिछड़े और उनके पास कुछ भी नहीं था, यीशु उनके पास गया, उनको प्रेम किया और जो है
ऐसे ऐसे बीमारी से थे, क्या बोलते, कुष्ठ रोगी की बीमारी, कुष्ठ रोगी की बीमारी को कोई छूता नहीं था, लेकिन यीशु गया और उस कुष्ठ रोगी की बीमारी को छुआ, किसी को उसको प्यार किया और उसे चंगा किया। आमीन। क्यों किया? क्योंकि वो जानता थे कि इसका आत्मा का मूल्य इस संसार के सारे मूल्य से कहीं अधिक है। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम जब आप चखेंगे तो कोई बैरियर वहां नहीं होगा, कोई मन में मतभेद नहीं आएगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई बोलेगा नहीं कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करेगा कि परमेश्वर में आगे बढ़ जाए, परमेश्वर में आशीष पाए, परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। इसीलिए यही तो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम यही कहता है। परमेश्वर का प्रेम बहुत स्पेशल है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का प्रेम जो है बहुत ही स्पेशल है, जो किसी ने भी नहीं किया, दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। पिछले 3 दिन हम सब उपवास में समय बिताए, थोड़ी सी गला है, पिछले दिनों में मैं गया और लेकिन वो मुझे बल दे आप सबों का प्रार्थना था कि पिछले 3 दिन उपवास में यहाँ पर मुझे और कई प्रियजनों को आप सब यहाँ पर आए और उपवास में हमने सुबह से शाम तक सबके लिए प्रार्थना किया, देश के लिए, राज्यों के लिए, शहरों के लिए, आप सबों के लिए, आप सब परिवार के लिए भी प्रार्थना हुई है। लिस्ट भी होगा यहाँ पर, पूरा लिस्ट, सबका नाम, सारे परिवार आप जितने भी आते हैं, कुछ नए परिवार जो आते हैं बाकी सब से मुझे नहीं पता, लेकिन उस आंटी लोग का नाम लेकर भी हमने प्रार्थना किया है। तो ये परमेश्वर का प्रेम दिखाता है कि हम परमेश्वर का प्रेम में हर एक हमारी कलीसिया में और हर व्यक्ति जो यीशु मसीह में उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव डन, ओ इट डजंट मैटर, कुछ कोई भी बात नहीं, आप क्या बोलते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप गरीब हैं, आप पैसे हैं या धनी है, आप काला है या गोरा है, आप कैसे भी क्यों है, क्यों भी रहे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है आपके लिए कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम इसीलिए है, इसीलिए बाइबल कहती है कि मैं अपना आपका छवि को हाथ में खोद के रखा हूँ। परमेश्वर का ऐसा या में लिखा है, भविष्यवक्ता कहता है कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, आपका छवि को मैंने हथेली में खोद के रखा है। अपनी जन्माई हुई माँ तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। और कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, गोरियों को इस दुनिया को मैंने सब कुछ बनाया, लेकिन मैं तेरे सर का बाल को भी गिन के रखा हूँ। इतना हमसे प्यार करता है कि ये सर का बाल भी, ये जो सिर में है जो बाल है, आपके कहीं भी गिर जाए तो परमेश्वर उसे भी वो जानता है। बाइबल कहती है मेरे प्यारों, आप जानते नहीं होंगे लेकिन परमेश्वर सब जानते। क्यों? वो प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि मेरे लोग जो आंसू बहाते हैं उनकी आंसुओं को मैं कुप्पी में रखता हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। प्रेम करता है इसलिए हमारे आंसुओं को भी वो बच्चे रखता है। प्रेम करता है इसलिए हमारे बाल को भी गिन के रखा है। प्रेम करता है इसलिए आपको और मुझे अपने हाथ में खोद के रखा है। कोई मनुष्य कभी आपको खोद के नहीं रखा है, आपके बाल को कभी गिन के नहीं रखा है, आपके जीवन को कोई वो समझ नहीं पाया है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है, इतना महान है कि आपसे और मुझसे प्रेम करता है। हमें मेरे प्यारों, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करना चाहिए। जो हमको हमारे बाल को गिन के रखा है, जो हमको खोद के रखा है, वो आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है, तो क्या आज हम उस परमेश्वर को प्रेम करते हैं? हमारे बच्चे प्रेम करते हैं? हमारे बच्चे क्या उस महान परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं? हम क्या आराधना प्रार्थना करते हैं? और जो हमारे लिए प्रेम करते हुए अपना बलिदान कर दिया, अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया, वो इस प्रकार से अपना प्रेम को प्रकट किया, तो क्या आज हम करते हैं? देखिए, ऐसे संसार में हम जीते हैं जहाँ पाप है, जहाँ गुनाह है, जहाँ ईर्ष्या है, कपट है, जलन है, शैतान परेशान करके रखा है, शैतान परेशान करके लोगों को रखा है, और पाप भी परेशान करके रखा है। और जब पाप के कारण हमें दंड मिलनी चाहिए, बाइबल कहता है जब मनुष्य पाप करता है, गुनाह करता है, जब पाप करता है तो न्याय होता है।
लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे लिए परमेश्वर दंड या न्याय नहीं करता है, क्योंकि उसने अपना एक लौटा पुत्र को कलवरी क्रूस पर हमसे प्रेम करते हुए बलिदान कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का प्रेम बदल जाता है, यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7 पद से पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपसे प्रेम रखें, वापस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह हमसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर हमें कि उसने हमसे प्रेम किया। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी वापस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को भी किसी ने नहीं देखा। यदि हम वापस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में भी बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो जाता है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, वह हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, वह परमेश्वर में जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम हमें बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। उसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और उसने अपने भाई से बैर रखे, अपने विश्वासी भाई बहन से बैर रखे, तो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे वो अपने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। उसने हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई बहन से भी प्रेम रखता है। आमीन। मेरे प्यारों, बाइबल यहाँ पर पहला यूहन्ना 4 अध्याय में अपने देखते हैं कि प्रेम परमेश्वर है और परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में आनी चाहिए। परमेश्वर यहाँ हमें वचन सिखा रहा है कि परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे दिल में है तो हम एक दूसरे से भी प्रेम करेंगे। एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो एक दूसरे के लिए भी सोचेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को हम सहायता करेंगे, क्योंकि हम भी एक बार पाप में मरे हुए थे। बाइबल कहती है हम भी पाप में मरे हुए थे, हम भी अधर्म में मरे हुए थे, हम भी गुनाहों में पड़े हुए थे, लेकिन यीशु ने हमसे प्रेम किया। यहाँ बाइबल कहती है, यहाँ लिखा, परमेश्वर ने पहले होकर हमारे लिए अपना एक लौता पुत्र को दिया ताकि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हम अपने पापों को प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं, हम क्रूस पर या इस दुनिया में हमारे पाप के प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं, ना कोई व्यक्ति कर सकता है, केवल यीशु ने किया है। केवल यीशु ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया है। हमें हमारे पाप किसी ने नहीं किए। प्रायश्चित का मतलब है हमारे जगह में यीशु मारा गया। पापी को दंड चाहिए। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप अगर है तो वह दंड है, लेकिन यीशु मसीह पाप को क्रूस पर दंड दिया और पापियों को बचा लिया है। आमीन।
वो पापी से प्रेम करता है परंतु पाप को दंड देता है। आमीन। जो कोई विश्वास करता है और कहता है कि नहीं मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मेरे जीवन में पाप हुआ है, मेरे जीवन में बुराई हुई है, मेरे जीवन में जो है ट्रांसग्रेशन इनिक्विटीज हुई है, मेरे जीवन में कई प्रकार की गुनाह पाप अपराध हुआ है, जो विश्वास करके कहता है प्रभु मुझे बचा ले, तो पाप को उसके जीवन में से हटाता है और पापी को बचाकर धर्मी बनाता है। ये यीशु मसीह का काम क्रूस पर कर दिया है। हमारे लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ है। हम नहीं मर सकते, हम पाप को हटा नहीं सकते, हम पाप से चंगाई नहीं पा सकते, लेकिन यीशु ने हमारे जगह पर क्रूस पर बलिदान हुआ है। तो ये है सबसे बड़ी, किसी ने भी नहीं की। आज लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हैं। आज ये शैतान लोगों का माइंड को बांध दिया, शैतान लोगों का बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, इसीलिए यीशु की इस कामों को नहीं जानते जो क्रूस पर है, यही लोगों को बचाता है। मैं यहाँ आपके लिए प्रचार नहीं करूंगा कि आपको नौकरी मिलने वाला है, कल ऐसा होने वाला है, कल ऐसा होने वाला है, ये सब नहीं बोलूंगा। ये उसमें आपको हो सके ना मिले, लेकिन यीशु क्रूस पर सब कुछ खत्म कर चुका है। जो कोई यीशु क्रूस पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा, वही छुटकारा पाएगा, वही अनंत जीवन पाएगा, वही अद्भुत शांति को पाएगा। कोई नहीं दे सकता धन दौलत, नौकरी चाकरी, पैसा, इस दुनिया की पोजीशन, कोई आपको बचा नहीं सकता है, ना उद्धार कर सकता है, ना आपके पाप की प्रायश्चित कर सकता है। केवल यीशु का क्रूस हमें जो है बचाता है, हमें छुड़ाता है और हमें प्रेम करना सिखाता है। मेरे बहनों याद रखिए, यीशु का प्रेम ऐसे ही, यीशु इसलिए प्रेम किया ताकि आप मनुष्य जो हमें बनाया हुआ मनुष्यों को नरक में ना डाले, नाश ना कर डाले, दंड ना हो जाए, आपके कारण मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए यीशु प्रेम करते हुए अपने आप को हमारे जगह में बलिदान होकर हमें वहां से निकाला। बाइबल कहती है उसका प्रेम इतना बड़ा है। एफिसियों की पुस्तक में जब जाएंगे, एफिसियों चैप्टर 2 में जब आप जाएंगे, वहां बाइबल कहती है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पापों के कारण मर गए थे। 4 पद पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर ने दया की धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमें बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह ही आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठा सकता है। जब आप यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु के लिए अपना जीवन देते हैं, यीशु के लिए अपना दिल मन हृदय देते हैं और यीशु को ग्रहण करते हैं। जितने भी आपने बपतिस्मा नहीं लिया, ग्रहण नहीं किया यीशु को प्रभु उद्धार करता और पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, उनके लिए ये है कि यीशु को जब आप ग्रहण करेंगे, यीशु को बोलेंगे यीशु तू मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरे दिल में है, मैं आज से तेरे जो प्रभु और उद्धार करता मानता हूँ और मेरा जीवन तेरे लिए है और मैंने आपको जीवन का सब कुछ मान लिया है। और जब मुझसे अंगीकार किया तो दिल में विश्वास किया, ग्रहण किया, उसी में आपका उद्धार का कदम शुरू हुआ। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप पाप को मार देते हैं और यीशु मसीह में जी उठते हैं और यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाते हैं। आमीन। बपतिस्मा के बाद मृत्यु की बपतिस्मा में जीने के बाद आप स्वर्गीय स्थानों में पहुंच गए। आप कहाँ पहुंचे? स्वर्गीय स्थानों में। बाइबल कहती है आपकी एक कलर फोटोकॉपी सेम टू सेम स्वर्ग में आज यीशु मसीह के द्वारा पहुंच चुका है। आप जो भी यहाँ करते हैं स्वर्गीय स्थानों में वो दिखेगा, क्योंकि आपने यीशु का प्रेम को चखा है। यीशु ने आपके लिए किया और यीशु ने आपके लिए और आपके पाप और अपराध या रोग और कष्ट और शैतान के सारी कामों को क्रूस पर जो खत्म किया है उसमें आपने विश्वास किया। जब आपने उसको विश्वास किया तो आपके लिए यीशु सब कुछ कर दिया। ये परमेश्वर का बड़ी दया के कारण हुआ।
और उस बड़े प्रेम के कारण हुआ है हमारे, बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। मेरे प्यारो, कोई मनुष्य के पास वो प्रेम नहीं है, सब मतलबी प्रेम है। और प्रेम का डेफिनेशन वो सब मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर चैप्टर 5 वर्स 13, 14 एंड 15 को हम पढ़ें। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर से है, अगर हम यदि चैतन्य है तो भी हम परमेश्वर से, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। हालेलुया, हालेलुया। भाग सुनने वालों को विवश करता है कि यहाँ पर तुम उठाकर आए। मेरे प्यारो, दूर से आप जो यहाँ आ रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ में देखा हो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से लोग, उस साल पहले मैं जब था 4 महीना सरकारी कर रहे थे, तब मैंने देखा 20, 30, 40, 50 किलोमीटर से भी लोग पैदल और साइकिल में आया करते थे। और जब आते थे उस विश्वास के साथ आते थे, और परमेश्वर का प्रेम को परमेश्वर देखता था कि अरे ये लोग मुझे कितना प्रेम करते हैं, ये लोग कभी बहाना नहीं बनाते हैं। समझो इनके लिए सुबह 4 बजे 5 बजे से उठ गए और पैदल आकर साइकिल में बीवी बच्चों को बैठा कर पैदल आकर जो है पहाड़ और नदी नाला में आकर जब वो आराधना करते थे, परमेश्वर का प्रेम चंगाई छुटकारे के जरिए प्रकट होता था। आज तो हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, परमेश्वर की चंगाई को और परमेश्वर के छुटकारे को परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाकर करता था, क्योंकि वो जानता है और जो परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम कभी भी बहाना नहीं बनाता है। परमेश्वर का प्रेम नहीं यीशु आज तो थोड़ा मुझे आराम से जीने दो, ये यीशु का प्रेम हमें नहीं सिखाता है। यीशु आज थोड़ा आराधना ना करें, आज थोड़ा मेहमान नवाजी करें, आज थोड़ा लोग आए ना खाए पिए मौज करें, मस्ती करें, पिकनिक जाए और पार्टी मनाए, शादी मनाए, ये यीशु का प्रेम नहीं कहता है। यीशु का प्रेम परमेश्वर के पास आपको विवश करेगा आने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपको खींच के लेके आएगा, यही तो विवश, यही तो हम आएंगे आने वाली समय में मैं और बताऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। कई स्त्रियां हैं, मरियम मगदलीनी है, जो परमेश्वर का प्रेम को चखी है, इसलिए बहाना नहीं बनाती है। कब्र में जब यीशु खड़ा गया और कब्र अंधेरा है, तब भी वो कहती है मुझे लोग मार दे, मुझे लोग ताने मारे, मुझे लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैं यीशु के पास जाऊंगी, यीशु के पास मैं जाऊंगी, यीशु को देखूंगी, यीशु को मैं इतर चढ़ाऊंगी। ये मेरा प्रेम है। लोग चाहे कुछ भी बोले, लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यीशु का प्रेम मुझे विवश करता है। मेरे प्यारे, यीशु का प्रेम हमें विवश करना चाहिए। यीशु का प्रेम हमें विवश करना चाहिए। यीशु का प्रेम हमें विवश कर देना चाहिए, इसीलिए कि हम समझते हैं जब एक सबके लिए मारा गया, यीशु मसीह सबके लिए, आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए मर गया, तो हम सब भी यीशु के साथ बोलना चाहिए, यीशु मैं तेरे लिए अपना जीवन को दे दिया, यीशु मेरा जीवन तेरा है, यीशु मेरे दुख को सह लिया है, मेरे लिए इतना दुख सहा, इसलिए मैं भी तेरे लिए थोड़ा दुख उठाना चाहता हूँ, मैं भी यीशु तेरे पास जाना चाहता हूँ। चाहे मेरे जीवन में रुकावट है, बाधा है, निराशा है, परेशान है, सतावा हुआ है, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन यीशु आपसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। यीशु का प्रेम से कोई आपको अलग नहीं कर सकता है। बाइबल कहती है कि इसलिए सबके लिए यीशु मारा गया और जीवित हुआ, आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिन्होंने आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, इसलिए जी उठा, उस प्रभु के लिए जिए और वो प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। मेरे प्यारो, रोमियो 8 अध्याय में जब हम आएंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम से तुम्हें कौन अलग कर सकता है? कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मेरे लिए मारा गया और मुर्दों से जी उठा, परमेश्वर के देने हाथ की ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश,
क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या डंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या ये चीजें हमें यीशु का प्रेम से अलग कर सकता है? यीशु का प्रेम को जिन्होंने चखा है, यीशु का प्रेम को जिन्होंने अनुभव किया है, ये कोई भी चीज आपको यीशु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए क्या कहते हैं, यीशु को जो चख लिया है, यीशु को जो जान लिया है, यीशु मसीह को जो पहचान लिया है, यीशु मसीह की आइडेंटिटी को ले लिया है, यीशु के साथ मैं यीशु के प्रेम में विवश होकर यीशु के लिए मैं मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु से जी उठा, यीशु मुझसे प्रेम किया, मैं भी यीशु को प्रेम करता हूँ। इसलिए ऐसे कोई चीज नहीं है जो यीशु मसीह से मुझे अलग कर सकता है। यीशु आपके लिए परेशान है। यीशु कहता है मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ, इनको मैं चंगाई देना चाहता हूँ, इनको मैं छुटकारा देना चाहता हूँ, इनके लिए मैं क्रूस पर सब कुछ कर दिया है, इनका मैंने दर्द को सह दिया है, इनके लिए मैं कुचला गया, इनके लिए कोड़े खाया, इनके लिए जीवन दिया। कभी इनका विश्वास थोड़ा सा है, ये कभी इसका प्रेम थोड़ी सी है, बहाना बनाते रहते हैं मेरे सब चीज। यीशु आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है लोग नहीं करेंगे। प्रेम रखें, उसके प्रेम में बढ़े। मनुष्य का प्रेम तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन यीशु का प्रेम अनंत काल का प्रेम है। और वो चाहे हम किसी भी परिस्थिति में गुजरे, यीशु से प्रेम करें। यीशु का प्रेम हमें विवश करना चाहिए। यीशु की आराधना करें, यीशु से प्रार्थना करें, यीशु मसीह के लिए कभी बहाना ना बनाए। मैं कभी भी यीशु मसीह लंबाई, चौड़ाई, गहराई बाइबल बताती है, कोई नाप नहीं सकता है, हम भी नाप नहीं सकते हैं, कोई व्यक्ति नाप नहीं सकता है। आपके दिल में हमेशा बोलना चाहिए, प्रभु वही प्रेम मुझे चाहिए, वही प्रेम मुझे चाहिए जो अपने क्रूस पर बलिदान हुआ, वही प्रेम से मैं जीना चाहता हूँ। आज मैं नफरत का जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। आज हमारे देश नफरत से जल रहे हैं और नफरत कर रहे हैं दूसरे को। आज परिवार टूट रहा है, आज सामाजिक जीवन टूट रही है, और कई डर भय के साथ जी रहे हैं, परेशानी के साथ लोग जी रहे हैं, और इंसान जलन के साथ जी रहे हैं, और कई मतलब से जी रहे हैं। पैसे कमाना, लूटना, भ्रष्टाचार, अत्याचार से लोग जी रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम पैसों के जरिए कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा हमसे नहीं किया। यीशु का प्रेम क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाना, हमारे चंगाई और छुटकारे के लिए सब कुछ करना, ये यीशु का प्रेम हमें दिखाता है। परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाया है। इसलिए आइए हम अपने अपने जीवन को समर्पित करें। मैं और आज ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। और परमेश्वर का प्रेम को और भी मैं बता सकता हूँ। बाइबल में इतनी सारी परमेश्वर का प्रेम है। पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय, परमेश्वर का प्रेम हमें सहने की शक्ति देता है। परमेश्वर का प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमें हिम्मत देता है। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम यीशु के लिए जीने के लिए सहायता करता है। परमेश्वर का प्रेम वचन को बांटने के लिए शक्ति देता है। परमेश्वर का प्रेम यीशु के लिए जीने के लिए समर्पित कर देता है। अगर आप परमेश्वर का प्रेम को सही में चखे हैं तो आप अनुभव करेंगे कि सही में यीशु को छोड़ कोई दूसरा नहीं है। यीशु मसीह को छोड़ कोई मुझे चंगाई छुटकारा नहीं दे सकता है, कोई रोग बीमारी को उठा नहीं सकता है। डॉक्टर आएंगे चले जाएंगे, कई डॉक्टर बदल जाएंगे, कई दवाई बदल जाएंगे, कई चीजें हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदलता है। यीशु का लहू कभी बदलेगा ना, यीशु बदलेंगे ना, यीशु का प्रेम बदलेंगे ना, यीशु का काम बदलेगा। यीशु ने क्रूस पर जो काम हमारे लिए कर दिया है उसे कोई भी कर नहीं सकता है। हमारे लिए फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। सात पानी हम सुनेंगे आने वाले दिनों में। यीशु ने कहा मैं सब कुछ पूरा किया, हमारी बीमारियों को भी ले लिया, हमारे रोगों को सह लिया, हमारे लिए कुचला गया, और उसके मार खाने से हमें चंगाई मिली, हमारे लिए थप्पड़ खाया, हमारे लिए दर्द सहा, हमारे लिए सब कुछ यीशु ने क्रूस पर किया, हमारे लिए सब कुछ सहा और सब कुछ कर दिया। मेरे प्यारों, आइए अपने अपने जीवन को समर्पित करें और समर्पित करके यीशु को बोलिए, प्रभु यीशु मेरा जीवन आपका है। मेरे भाई और बहनों, ये मेरे प्रिय लोग, आप अगर बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आने वाले समय में कलीसिया में हमारा बपतिस्मा है। ईस्टर संडे आ रहा है, आने वाले हफ्तों में, आने वाले अप्रैल के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में
हमारा जो ये उपवास प्रार्थना होगा, आप यीशु का प्रेम को अगर चखना चाहते हैं, यीशु के लिए अगर जीना चाहते हैं, यीशु का प्रेम में अगर बढ़ना चाहते हैं, यीशु को अपना जीवन देना चाहते हैं, तो यीशु वो कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे बोले और मेरा प्रेम में बढ़े। और यीशु का प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। यीशु का प्रेम आपको विवश करेगा। यीशु का प्रेम मरियम मगदलीनी को विवश कर दिया, चेलों को कर दिया, कलीसिया को कर दिया। पहली शताब्दी कलीसिया में यीशु के लिए आगे बढ़ते गए, चाहे कितने भी उपद्रव हो, क्लेश हो, कमी हो, घटी हो, निंदा हो, लोग हमारे विरुद्ध में कुछ भी बोले, लेकिन यीशु का प्रेम आपके दिल में रहे, आपके मन में रहे। यीशु का प्रेम आपके दिल से ना हट जाए और संसार का प्रेम आपके दिल में ना भर जाए। यीशु का प्रेम में भरे। यीशु का प्रेम आपको विवश करेगा। यीशु का प्रेम आपको बचा के रखेगा, आपको परमेश्वर से दूर नहीं करेगा। यीशु का प्रेम आपको चंगाई छुटकारा से भरेगा। यीशु का प्रेम आपकी बीमारी से चंगा करेगा। यीशु का प्रेम आपको सहायता करेगा। यीशु का प्रेम आपको हाथ पकड़ के चलाएगा। यीशु का प्रेम इतना बड़ा है, इतना महान है कि वो आपका बाल को भी कीन के रखा है। आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, वो यीशु का प्रेम इतना है कि वो सब कुछ जानता है। लोग वो सब ना जाने, लेकिन यीशु मसीह आप और मुझे जानता है, आपको मुझसे प्रेम करता है। इसलिए आज हम यहाँ पर हैं, इसलिए हम आज भटक नहीं गए, इसलिए आज हम दुनिया में खो नहीं गए, इसलिए आज हम दुनिया के अंधकार में चले नहीं गए, क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम किया। उस बड़ी प्रेम के द्वारा हमें बुलाया और हमें स्वर्गीय स्थानों में भी बैठाया है। आज जो यहाँ आप सब हैं, आपका छवि स्वर्ग में भी है। आपसे इतना प्रेम करता है, इसलिए यीशु ने आपके छवि को, आपके विचारों को, आपके सोच को, आपके शरीर को, आपके प्राण को, आत्मा को सब जानते हुए अपने पास रखा है। आपको और मुझे कोई छीन नहीं सकता है। यीशु के पीछे कदम चलना चाहिए। यीशु के लिए बहाना नहीं बनाए, यीशु के लिए एक्सक्यूज नहीं करे, यीशु के लिए और कोई लेम एक्सक्यूज ना बनाए। यीशु के लिए अगर बहाना बनाएंगे तो यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता है। यीशु के लिए आप विवश हो जाए। आज एक निर्णय लीजिए, यीशु का प्रेम मुझे विवश करना चाहिए। यीशु का प्रेम मुझे सहायता करे। यीशु का प्रेम मुझे बहाना बनाने से रोके। मेरे प्यारो, बहाना मत बनाइए। मैं बहाना जानबूझकर बहाना मत बनाइए, जानबूझकर बहाना ना बनाइए। जैसे मैंने कहा, कोई अगर 1000 रुपया हमें दे रहा है तो उसके लिए आप बहाना नहीं बनाते हैं। कोई शादी पार्टी ब्याह बर्थडे में खाना पीना है और जो है तो बहाना नहीं बनाते हैं। आप जो इन्विटेशन कार्ड मिल गया तो आप बहाना नहीं बनाते हैं। दो पैसा कमाने के लिए जाना है, आज जो है कुछ मिलना है तो आप बहाना नहीं बनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो हमें चंगाई, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए दर्द सहा, हमारे लिए पीड़ा सहा, हमारे लिए लहूलुहान हुआ, हमारे लिए जीवन को बलिदान कर दिया। वो यीशु को आराधना करने के लिए, वो यीशु जो कभी नहीं बदलता है। दुनिया के लोग बदल जाते हैं। शादी ब्याह में जाके जो हम अलमीरा, टीवी, फ्रिज, कूलर देते हैं, दूसरे पल में वो लोग भूल जाते हैं, हमारी निंदा बुराई करते हैं। लेकिन यीशु ने जो हमारे लिए लहू बहा दिया, यीशु ने जो हमारे लिए प्रेम किया, वो आप और मुझे कभी नहीं भूलेगा। आप चाहे उससे कुछ दे ना दे, यीशु मसीह आपसे कुछ नहीं चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि उससे आप प्रेम करें, उसके लिए आराधना करें, उसके पीछे चले, उसकी महिमा करें, उसके धन्यवाद दें, उसके धन्यवाद और स्तुति की बलिदान चढ़ाएं। आपके लिए आपसे यीशु कुछ नहीं चाहता है, आपसे यीशु कुछ नहीं चाहता है। मुझे इसलिए प्रभु ने सिखाया, मुझे प्रभु कहा है, और किसी से कुछ चाहना नहीं। मैंने आज तक इस सेवकाई के लिए किसी से कुछ नहीं चाहता, कोई नहीं, किसी से मैं ना मांगा, किसी से ना कुछ बोला। मैं हमेशा यीशु को बोलता हूँ, प्रभु ये सेवकाई आपका है, इस सेवकाई आप जैसे चलाना चाहते हैं ऐसी है। और अगर मुझे कोई दे ना दे, अगर देते हैं तो धन्यवाद, नहीं देते हैं तो भी धन्यवाद। और परमेश्वर, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता रहूंगा। आपने कहा है कलीसिया को चरा, मुझसे प्रेम करता है तो कलीसिया को चरा, मुझसे प्रेम करता है तो कलीसिया को चरा, मुझसे प्रीति रखता है तो कलीसिया को चरा। तो प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं हर हालत में कलीसिया को चराऊंगा, हर हालत में मैं कलीसिया को आगे बढ़ाऊंगा। और चाहे मुझे पैसा मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, कोई मदद करे ना करे, लेकिन कलीसिया को चराऊंगा।
यीशु आज यीशु को प्रेम करने वाला यीशु के लिए जिएगा, यीशु के लिए आगे बढ़ेगा, यीशु के लिए अपना जीवन देगा, यीशु के लिए आगे बढ़ेगा और यीशु मसीह हमें सब कुछ करेंगे। यीशु कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारे सब चीजों में यीशु हमें मदद करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आज अपने अपने जीवन को समर्पित करके एक बार आप सोचिए, एक बार अपने जीवन को आप समर्पित करिए, बोलिए आज तक मैंने अपने लिए जीता रहा, प्रभु आज मुझे आपके लिए जीना है। आज तक मैं अपने पैसे कमाने के लिए, मैं मतलब के लिए जीता रहा, आज मुझे मेरा ही चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा दे, मुझे वैसा दे, मुझे ऐसा दे। कभी आपने प्रार्थना किया है कि प्रभु मुझे प्रेम से भर दे, प्रभु मुझे शांति से भर दे, प्रभु मुझे सामर्थ्य से भर दे, प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, प्रभु मुझे अनुग्रह से भर दे, प्रभु मुझे अभिषेक से भर दे, प्रभु मुझे ले चले। लगन का शिखा मुझे करो, आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु मुझे प्रेम से भर दे, प्रभु मुझे प्रेम से भर दे, आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे। मेरे करो मुझे और कोई कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बाकी सब कुछ आप मेरे लिए करेंगे। मेरे करो जब आप प्रेम से भरेंगे, जब आप सामर्थ्य से भरेंगे, जब आप विश्वास से भरेंगे, जब आप वचन से भरेंगे, तो बाकी सारी चीजें आपके लिए होगा, बाकी सारी चीजें आपके पीछे आएगा, बाकी सारी वस्तु आपके लिए होगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज के बाद आपका प्रार्थना का शैली बदल जाना चाहिए। आज हमें मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इसका चाहिए, मुझे उसका चाहिए, मुझे और ये चाहिए बोलने से अच्छा है प्रभु तूने मेरे लिए ये सब किया है, तेरे घोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है, मेरे लोगों को क्रूस पर आपने सह लिया है, मेरे परिवार को बचाने के लिए मेरे लिए आपने सब कुछ क्रूस पर किया है। उस महान प्रेम को मैं चर्चा, उस महान शांति को मैं अनुभव करूं, उस अनुग्रह को मैं पा सकूं, उस दया और करुणा को मैं अनुभव करते हुए जी सकूं। मेरे प्यारो आपके जीवन बदल जाएंगे, आपके सोच बदलेंगे। आप अगर यीशु का प्रेम में बदले आगे बढ़ेंगे तो आपको सीखने की शक्ति मिलेगा। प्रेम अगर में भर गए तो आपके जीवन में धीरज आएगा, प्रेम में भर गए तो शांति आएगा, प्रेम में भर गए तो भलाई आएगा, प्रेम में भर गए तो आपको विश्वास बढ़ेंगे, प्रेम में भर गए तो संयम आएगा, प्रेम में भर गए तो नम्रता आएगा, प्रेम में भर गए तो सहने की शक्ति आएगा, सहनशीलता आएगा। प्रेम में भर गए तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदलेगा। कोई आपको अलग नहीं कर सकता इस प्रेम से। आपका प्रेम आपको ले चलेगा, यीशु के पीछे चलेंगे आप, यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। उसको पता है मेरा बेटा मुझसे प्रेम करता है, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका उद्धार करता हूँ, मैं इसको चलाऊंगा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी आंखें और कान इस पर लगी रहेगी, मेरे बेटा और बेटी पर लगी रहेगी, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, ये मेरे पीछे चला है, मेरे लिए जी रहा है, मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं उसको ले चलूंगा, मैं प्रेम से भर दूंगा, ले चलूंगा। उसका जीवन धन्य होगा, मेरा बेटा का जीवन धन्य होगा, मेरी बेटी धन्य हो जाएगी। समाज का योग आज हो रहा है, आपका दिल और हृदय और मन पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाना है। पवित्र आत्मा का प्रेम में भर जाना चाहिए और पवित्र आत्मा का प्रेम में आप भर कर प्रभु से बोलिए, प्रभु तूने मुझसे इतना प्रेम किया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए दर्द सहा, मेरे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। यीशु मेरा जीवन तेरा है, यीशु मेरा जीवन तेरा है, मेरे परिवार तेरे हैं, मेरे बच्चे तेरे हैं, मेरे जो कुछ भी है तेरा है। प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ समर्पित करता हूँ, तो मुझे अपने प्रेम में बढ़ा, तेरे प्रेम मुझे विवश करता रहे, तेरे प्रेम में मैं आगे बढ़ता जाऊँ, तेरे प्रेम में मैं आगे बढ़कर तैयार करता रहूँ, तेरे प्रेम मुझे चलाता रहे, तेरे प्रेम मुझे बढ़ाता रहे, तेरे प्रेम को मैं जीता रहूँगा। मेरे प्यारे मुझे आज निर्णय ले रहे हैं, आपका निर्णय को प्रभु देख रहा है। प्रभु का निर्णय मतलब ही निर्णय न ले, मतलब ही निर्णय लेंगे तो वो समय आप मेरे ना होगा, उस समय में आप बोलेंगे मेरे लिए नहीं होगा। यीशु के लिए निर्णय ले। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे प्रेम करते हुए चलेगा 100 गुना इस धरती पर और अनंत जीवन को पाएगा, और 100 गुना लौटाने वाला प्रभु 100 गुना आपके जीवन में काम करेगा और उसके साथ साथ अनंत जीवन भी देगा आपको, और उसका प्रेम कभी नहीं बदलेगा, उसका प्रेम
क्रूस पर हमारे लिए प्रकट हो गया है। ओ परमेश्वर पिता ने दिखाया, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया, आपने इकलौता पुत्र क्रूस पर दे दिया, और ताकि आप नाश ना हो, आप नाश ना हो, परंतु अपने जीवन को पाए। सब लोग अपने जीवन को समर्पित करके क्रूस पर ये तो वो गाएंगे उससे और इस वचनों से इस समय में पवित्र आत्मा के उपदेश से दी गई ये वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले, अनुग्रह मिले, शांति मिले, आप प्रेम से भरते जाए। यीशु का प्रेम आपको विवश करता रहे, यीशु का प्रेम यीशु में जिलाता रहे, यीशु का प्रेम आपको बढ़ाता रहे, यीशु का प्रेम आपको आपके जीवन में सारी आशीषों करता जाए। सारी आशीषों का स्रोत है वो, उस प्रेम में अपने जीवन को समर्पित करें। आज के बाद बहाना मत बनाइए, यीशु का प्रेम आपको विवश करने पाए, यीशु का प्रेम में बढ़े। यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलेगा, सबका प्रेम बदलेगा, यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलेगा। क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ दे दिया है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु।